हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्सशाला। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर इंटीग्रल में एक्सरसाइज 7.7 के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि 7.7 के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड बेटा क्वेश्चन है और इसके लिए मैंने आपको पहले से ही जो 3 रिजल्ट थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बता रखा था, जिसमें पहला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वो था इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड जो था इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, एंड थर्ड जो था इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा इन तीन बेस्ड जो फॉर्मूला बेस्ड है, इन्हीं पे ये एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। तो अपन इसको जो है आसान सी सरल सी लैंग्वेज में इसको समझेंगे, किस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, क्या तरीका रहता है एग्जाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो बेटा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 9। आपको फंक्शन का इंटीग्रल करना है और एक्सरसाइज 7.7 जो है वो मेनली 3 रिजल्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, क्या रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है बेटा, तो करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा अब मुझे आपको ये बताओ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा अच्छा, इतना लिखने के बाद अब देखो, आप इसको आपके माइंड में एक फॉर्मूला आ गया होगा, तो इसको इस फॉर्मूले की तरह लिख देते। बेटा देखो, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। फॉर्मूला इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है बेटा, वो होता है हाफ ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एंड प्लस में बेटा क्या होता है, सी होता है। ये बेटा इसका फॉर्मूला है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो अपने पास देखो वैल्यू जो है वो क्या आती है बेटा, समझते हैं। यहां से देखो x बाई 2, बेटा यहाँ पे भी अपने पास x ही है, सो x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा ओवरऑल देखे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए क्या है बेटा, ए आपके पास 2 है, सो उसका स्क्वायर मीन्स 4 बाई 2, एंड यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बेटा कितना, ए आपके पास 2 है और प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, चलो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो और फाइनल जो है आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ ऑफ एक्स रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स 4 बाई 2 से 2 हो जाएगा, एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मीन्स ये हो जाएगा आपके पास कितना था बेटा, एक्स अपॉन ए मीन्स एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 और प्लस में बेटा सी आ जाएगा। ठीक है, चलो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बेटा दोनों ये फॉर्मूले जो थे ये आपको मैं दिमाग में किस तरीके से रहेंगे उसके मैं बता देता हूँ कि बेटा जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है रूट में, सो आपके पास ये फॉर्मूले जो बनते हैं बेटा, ये टर्म जो है वो सभी में सेम है। ठीक है ना, ये एज इट इट पूरी की पूरी सेम है। जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है बेटा, इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर स्टार्टिंग वेरिएबल से हो रही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वहां पे जो है वो लॉग की टर्म्स आएगी। एंड अगर आपकी स्टार्टिंग कांस्टेंट से हो रही है, मींस देखो जैसे यहाँ पे है, तो वहां पे जो है वो क्या आएगी बेटा, साइन इनवर्स आएगा। क्लियर है, तो ये आप थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देता हूं कि इनको जो है किस तरीके से याद रखना है। चलो बेटा ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, बेटा इसका आपको इंटीग्रल करना है। चलो इसको इंटीग्रल करें, इससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि इसको जो है थोड़ी सी सही फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर और dx हो जाएगा। अच्छा बेटा ये जो है ये आप इसको लिख जरूर सकते हो कि मैं इसको जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा। बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे जो है वो 2x है। मैंने आपको क्या बोला था, जब x के पास प्लस में हो या माइनस में हो सो कोई मैटर नहीं करेगा, बट अगर x के पास जो है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में कुछ हो जाए या फिर डिवाइड में कुछ हो जाए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अगर आपके पास कुछ आता है तो वहां पे जो है आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो और टी लेट करना चाहो तो भी लेट कर सकते हो। सो मैं अगर यहाँ पे ये लूं कि लेट 2x इजिकल्स टू टी, सो इसको अगर मैं टी मानता हूं तो 2dx इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी 2dx इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, dt, एंड dx इजिकल्स टू dt बाई 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा बेटा कि 1/2 जैसे बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि dt बाई 2 हो जाएगा,
तो ये आपका dt आ गया, एंड 1 माइनस ये क्या है बेटा, ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर। समझ गए? बस इतना सही था। अब बन गया आपके पास। ये देख लो, इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूं बेटा, इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स टी में बना है, और टी आपकी वैल्यू जो है वो आपको रखनी है। चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, क्योंकि आप जो है हैबिट डालोगे बार बार फॉर्मूला लिखने की, तभी आपको जो है वो आने लगेगा ये सवाल। सो बेटा ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले देखो तरीका देखो, हाफ ऑफ एक्स जो है वो तीनों ये फॉर्मूला इनमें आएगा, फिर जो रूट है वो एजिटेट लिख दो बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर बाई 2 तो आपको लिखना ही है प्लस, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला, कांस्टेंट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपको जो है वो क्या करना है बेटा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो अपने पास जो है वो क्या आएगा बेटा, समझते इसके अकॉर्डिंग चले तो क्या आएगा, तो देखो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स की जगह बेटा आएगा t/2 आएगा, ठीक है ना, x/2। ये देखो यहाँ पे क्या था बेटा, x/2 था ना, तो यहाँ पे t/2 आएगा। नेक्स्ट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए क्या है अपने पास 1 ही है, और बाई 2, डन। नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 8 मतलब टी अपॉन 1, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो t की जगह वैल्यू रखनी है आपको 2x, ठीक है ना, t की जगह आपको 2x रखना। चलो जैसे ही आप 2x रखोगे बेटा, तो मुझे बताओ यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा आपके पास, या फिर चलो मल्टीप्लाई करा ही दो आप, a आएगा प्लस ये 1/2 है बेटा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये 1/2 जो है ना इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x की जगह t की जगह बेटा 2a, और अपॉन में क्या था आपके पास 1 था, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 को हटाओ, और प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो हाफ रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। कैलकुलेशन देख ला बेटा, बाकी सारा तरीका सेम है दोनों क्वेश्चंस में, कोई दिक्कत नहीं थी। बस मैंने आपको जो बोला कॉन्सेप्ट बेटा याद रखो कि अगर x के पास कुछ प्लस या माइनस में आ जाएगा, मीन सब्सट्रैक्शन और एडिशन अगर x के पास में होता है तो उसका डेरिवेटिव जो है dx ही होता है। बट अगर कोफिशिएंट में कुछ पड़ा है बेटा, तो डेरिवेटिव में जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा। मीन्स कैसे, जैसे 2x था तो 2x का डेरिवेटिव बेटा dx नहीं होता है, वो होता है 2dx। सो dx इज इक्वल टू बेटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। सो ये 1/2 वगैरह ये सारी चीजें जो है आने लगती है, परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर आप प्रैक्टिस में अच्छे हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। चलो बेटा आगे बढ़े। सो मैंने क्या किया था यहाँ पे, ये 4x स्क्वायर था, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, और आगे t लेट करके कर दिया। अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो भी कर सकते थे इसको, ठीक है ना। देखो डायरेक्ट में वैल्यू आप सेम की सेम रखते, ये सारी वैल्यू सेम हो जाती, कोई दिक्कत नहीं आती। परेशानी यह थी कि यहाँ पे आपको एक चीज सोचनी है कि अगर मैं 2x को अगर 2x मेरे पास है तो क्या इसका डेरिवेटिव जो है वो dx आता है? आप बोलोगे dx नहीं आता है, dx/2 आता है। तो बस वो बार लगा दो, बाकी आप करते जाओ सेम का सेम। देख लो आपने 1/2 बार लगा दिया सबसे, बाकी करते जाओ, ठीक है ना। तो ये हो गया आसानी से सोल्व। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा टाइप में अलग है, तो इसको इंपोर्टेंट कर दो। एंड अब जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी बेस्ड पे आएंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा था। बेटा मुझे बताओ कि अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो, सो i इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ये dx है बेटा। सो मुझे बताओ आपको फॉर्मूला बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ 4 होना चाहिए, आपको पता ही है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोफिशिएंट ऑफ x उसका हाफ करो, फिर ये माइंड में रखो 4x आए तो साथ में 4 ही होना चाहिए ना। अब मुझे बताओ आप कि ये x प्लस 4x प्लस 4 जो है बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड प्लस का जो 2 है बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो रूट 2 का होल स्क्वायर। यहां तक बेटा आ जाओ, बस काफी है। अच्छा यहां आने के बाद एक चीज और ध्यान रखना है, कुछ एक जो होंगे आपको बताएंगे इसको t लेट करो, ये dt हो जाएगा। बेटा इतना करो ही मत, मैंने क्या बोला, x के कोफिशिएंट में अगर कुछ होता है तो आपको ये सब चीजें
थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है, बट x के प्लस माइनस में होता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही होता है। अगर मैं इसको t लूंगा तो dx इज इक्वल टू dt आएगा, तो इसी में पड़ा रहने दो, ठीक है, इसी में पड़ा रहने दो। चलो फॉर्मूले पे आ जाते बेटा फटाफट। फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट, क्या बेटा, कि इंटीग्रल, बेटा इस पूरे को अगर x माने सो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाफ ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डन, ओके। प्लस यहां प्लस है तो प्लस लगाना है, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में बेटा सी आएगा। अगर यहाँ पे माइनस आता है सो ये रूट तो देखो जैसा रूट होता है वैसा ही लिखना है, पर अगर यहाँ पे माइनस आता है तो इसको आपको माइनस कर देना। याद हो गए फॉर्मूले? बस ये जो था आपका मेन काम यहीं तक था। अब बेटा देखो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या करेंगे इसमें। सो अगर आप इस पूरे को टी लेट करते हो तो dt हो जाएगा बेटा, वैल्यू बात वही की, कोई फर्क नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं डायरेक्ट लेके चलते। सबसे पहले है x बाई टू, मीन्स जो आपका x है x प्लस टू बाई टू, रूट में आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरा था, सो ये लिख दो पूरा का पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद आगे देखो प्लस ए स्क्वायर बाई टू, बेटा ए आपके पास ये था, सो रूट टू का स्क्वायर 2 बाई 2, ओके। नेक्स्ट है आपके पास लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो ये हो गया आपका लॉग एक्स, बेटा एक्स की जगह यहाँ पे एक्स प्लस 2 था, प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो था वो ये है पूरा, क्योंकि इसी को जो है अपन ने सेट किया था, और प्लस में ये आ गया सी। अच्छा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, सो एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, लॉग एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और ये प्लस में आपका c आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा। सो यहाँ पे अपन ने मेथड जो अप्लाई किया वो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बेटा, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर अपन लगाएंगे तभी तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा ना। तो ये जो अपन को काम करना है, और एक ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट जो है वो x का 1 होना चाहिए, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी इक्वल टू 1, और अगर साथ में कुछ है तो चल जाएगा, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एंड अगर आप इसको टी लेट करते हो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर। अब आप ये पूरा टी में लगाओगे फिर वैल्यू डालोगे, क्योंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में 2 है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, ये जो है इस पे आप फोकस्ड करना, ये आपका टाइम बचाएगा एग्जाम में। चलो, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। बेटा मुझे बताओ 4x के साथ जो सेट होता है वो क्या होता है? वो होता है प्लस का 4 होता है हमेशा, क्योंकि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाता है। सो यहाँ पे प्लस 4 गया तो यहाँ पे माइनस 4 भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपके पास जो रूट बनेगा ना वो ये बनेगा बेटा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -3 है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस तो बाहर ले लो, और √3 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि आप इसको क्या सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बताओ जल्दी से, क्या फर्क है इसमें? सो ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इसको जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज है, उससे भी आप इसको कर सकते हो, तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलो आगे बढ़े, बस ये आपको सेट करना था। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको एक तरीका बताया बेटा कि आप जो है अगर आपको कभी माइनस में मिलते हैं ना तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप इसको क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, अंदर ही कॉमन लेना है, रूट में ही है ना, ताकि आप जो है गलती नहीं करोगे। आप यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेते हो तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड -1 बचेगा बेटा, और ये dx तो है ही है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1 बचेगा। मुझे ये बताओ बेटा, देखो क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट मीन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इनमें से कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। बट यहाँ पे जो है
इधर देखो सेम जो है सेम सिचुएशन एराइज हो रही है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको क्या चाहिएगा, +4। सो +4 है तो क्या करोगे आप, -4 करोगे। तो यहाँ पे देखो क्या सीन क्रिएट होगा बेटा, यहाँ पे होगा ये माइनस तो बाहर ले लिया मैंने, ठीक है, ये माइनस तो बाहर ले लिया मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो है मिलके क्या बना देगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना देगा। एंड -1 एंड -4 बेटा ये जो है माइनस ये √5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस का 5 बचेगा। सो माइनस तो पड़ा है, 5 बचा है, इसको √5 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे बताओ अगर आप इसको जो माइनस आपने कॉमन लिया था बेटा आप वापिस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास जो है क्या सीन क्रिएट होगा, √5 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, समझ गए, √5 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, यहां पे आपके पास x प्लस 2 है बेटा, सो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर x पड़ा हो या x प्लस 2 हो x माइनस 2 हो, परेशानी तो है ही नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी इक्वल टू 1, ये माइंड में रखना है, तभी थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, तभी आप टीवी लेट करोगे थोड़ा बहुत, है ना, वी मत करना, टी कर देना। चलो, सो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बनेगा बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ये इंटीग्रल √a² माइनस x² dx इजिकल्स टू बेटा जो है क्या होता है, हाफ ऑफ x √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में बेटा क्या होता है, c होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अपने पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, हाफ ऑफ x की जगह बेटा क्या आ जाएगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 डन, √a² माइनस x², a² माइनस x² जो है वो यही पूरी हिस्ट्री थी यहाँ पे इसकी, 1 - 4x माइनस x² बेटा प्लस a²/2। व्हाट इज a² जो है बेटा आपका 5 है, a² मीन्स यहाँ पे आएगा 5/2 साइन इनवर्स x की जगह आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन a जो है बेटा वो है √5, क्या है √5 और प्लस में c है बेटा। ठीक है, अगर सॉल्व हो रहा है कैलकुलेशन तो कर दो, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको जो है एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो है इसको किस तरीके से फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। हालांकि ये चीज जो है वो नई नहीं है, क्योंकि ये जो है अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ में आया। उस टाइम अपने पास जो फॉर्मूले क्रिएट हो रहे थे वो थे dx अपॉन रूट में, ये सब चीजें थी, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो है रूट का कोई 1 अपॉन करके कोई सीन नहीं, यहाँ पे सिंपली अपने पास रूट में। चलो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोई फर्क नहीं है इसमें। देखो सारे क्वेश्चन में एक चीज मैं देख रहा हूं, x² प्लस 4x ही आ रहा है सब में, अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े सब में वही आ रहा है बेटा, ये देख लो। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा इसमें आप करने जाओगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा, x² प्लस 4x माइनस 5 है ना आपके पास। बेटा मुझे बताओ 4x के लिए क्या चाहिए होता है, आप इसमें रूट के अंदर में ऐड करना है बेटा, ऐसे नहीं अलग से कर लो। सो आप क्या करोगे, आप ये करोगे ना, आपको बताना जरूर पड़ेगा, नहीं तो आप अलग से लिख के आ जाओगे कि सर ने ऐसे लिखा था। बेटा मैं तो ऐसे बोर्ड है इसलिए लिख रहा हूँ, ये +4, ये -5 पड़ा, ये -4 कर दिया, ठीक है ना। ये दो चीजें मैंने यहाँ पे क्या कर दी, प्लस माइनस कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या बना देगी बेटा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनाएगी, क्या बनाएगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। माइनस का 9 हो रहा है बेटा, तो इसको आप क्या कर दो, माइनस इधर रख दो और 3² कर दो। चलो अब बताओ किसको नहीं आता, x प्लस 2 है, कोई परेशानी नहीं है, बस जो है x क्या बना, x² माइनस a² बना। अच्छा माइनस का अभी तक अपने पास एक ही आया, x² माइनस a² का जो है वो ये फर्स्ट आया। सो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा, फर्क कुछ भी नहीं है। इधर देखो मुझे, इधर देखो √x² माइनस a² dx है बेटा, जो पहले आ रहे थे उसमें था x² प्लस a² एंड a² माइनस x²। अब की बार अपने पास आया x² माइनस a²। बेटा यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है, हाफ ऑफ x √x² माइनस a²/2, ठीक है। यहाँ पे log x प्लस √x² माइनस a², ये भी ठीक है बेटा, जो रूट होता है वो क्या लिखना, प्लस में c भी आ जाएगा। पर यहाँ पे बीच में दोनों जो टर्म्स को ऐड करता है वहां पे जो है क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है प्लस वाले में, ये रूट अगर प्लस का है तो प्लस लेना, बट यहाँ पे माइनस में जो है क्या आ जाता है बेटा, माइनस आ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर अपन चले तो अपने पास वैल्यू जो बेटा क्या आ जाएगी, देखो इसको आपको अगर इच्छा है तो टी मान लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सो हाफ ऑफ x की जगह अपने पास है x प्लस 2 है बेटा, एंड √x² माइनस a²। व्हाट इज x² माइनस a², दैट इज x² प्लस 4x माइनस 5
डन, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर इज 9/2 लॉग एक्स की जगह बेटा x प्लस 2 आएगा, प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, कुछ ऐसे होंगे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे माइनस ए स्क्वायर। बेटा ये रखते हो उससे बढ़िया यही रखो ना, इसी को तो सॉल्व करके ये लेके आए थे, तो आप सीधा वही रखो ना जो क्वेश्चन में पढ़ा था, ठीक है ना। ये मेहनत कर रहे हो ना तो राइट डायरेक्शन में करा करो, है ना, फालतू की मत करा करो। चलो बेटा हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर है, अगर सॉल्व हो रहा है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो था एक प्रॉपर मेथड था क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने का बेटा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस। देखो बेटा इसको समझते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको एक ही बोला कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो रूट में ही माइनस कॉमन ले लिया करो, ताकि जो है आपको लगे कि क्वाड्रेटिक जो है वो सेम पड़ी है, अदरवाइज माइनस में जो है कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। माइनस कॉमन ले लो बेटा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, डन। चलो अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक थोड़ा चेंज आया। बाकी सारे क्वेश्चन जो थे उसमें कहीं ना कहीं जो है फॉर्मूला चेंज लग रहा था, बाकी मतलब यहाँ तक कि डिजिट भी सेम थे बेटा। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, क्या करना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 3 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 एंड स्क्वायर मीन्स 9/4 प्लस कर दिया एंड 9/4 माइनस कर दिया बेटा। सो ये और ये मिलके आपके पास क्या बन जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ओके, एंड -1 एंड माइनस 9/4 बेटा, एलसीएम लोगे तो -4 एंड -9 दैट इज 13/4, और जिसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, रूट 13/2 और इसका होल स्क्वायर, समझ गए। तो ये मैंने आपको बना के दे दिया। अच्छा आपका काम है माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आ जाएगा रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का ये होल स्क्वायर, और ये आपने कर दिया और ये आपके पास dx आ गया और ये इंटीग्रल आ गया। मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बच्चा बोलेगा लेट कर देते, गुरुजी लेट भी नहीं करना बेटा, ये इसका देख लो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dx ही तो होता है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट बता रखा है मैंने। सो इससे आपका टाइम बचेगा और फालतू भी कैलकुलेशन नहीं होगी। चलो तो अब मुझे बताओ, देखो आप क्या करते हो बेटा, इसको टी लेट करते हो, dt आपका ये आता है, फिर फॉर्मूला इसमें चलाते हो, फिर वापस वैल्यू रोकते हो। इतना क्यों करते हो, अगर कुछ कॉफिशिएंट आता है तो बेटा मैं समझ सकता हूं कि हाँ वहां पे आप कर भी लो तो भी ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत, पर अगर x के साथ कुछ प्लस में है या माइनस में है तो परेशानी कहां आ रही है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा 0 होता है, आपको तो सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x देखना है। क्लियर है। अब मुझे बताओ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इसका हाफ ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फॉर्मूला लगा देना, वैल्यू डाल देना, आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है आपको जो है क्लास मेरे हिसाब से क्लास 9th में ही सिखा दिया जाता है, 9th स्टैंडर्ड में, इससे पहले भी सीख जाते हो बेटा। अब ये भी नहीं आ रहा है तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बेटा सेम है, एक्स स्क्वायर 3x, ये देखो यहाँ पे आया था, इसमें जब माइनस कॉमन लेने के बाद, सो एक्स स्क्वायर माइनस था, यहाँ पे 3 प्लस कर दो बेटा, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x था। मैं क्या करूंगा बेटा, इसको बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा 3 है, उसका हाफ 3/2 एंड उसका स्क्वायर 9/4 हो गया। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और ये मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। ये जो है मैंने क्या बना दिया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बना दिया, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर आप इसको x मानते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। ठीक है ना, और क्या होता है हाफ ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा यही ध्यान रखना बस, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस में बेटा सी आ जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैल्यू डालनी है, आपका काम है एक्स की जगह ये रख देना, एक्स प्लस 3/2 है, ए की जगह ए वो रख देना, ए स्क्वायर की जगह रख देना बस। और अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखने को बोले तो बेटा ये लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो आंसर लिख दूं सीधा मैं, है ना, आंसर लिख रहा हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस 3/2, बेटा इसका एलसीएम लेके लिख देता हूं मैं, तो सो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3
बाई 2 और अपॉन में 2 और है बेटा, सो 2x प्लस 3 बाई 4 हो जाएगा। पास में बेटा आपके पास है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि क्या आया था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x आया था। बेटा आप अगर अलग अलग वैल्यू रखोगे, इस कैलकुलेशन करोगे तो भी यही आना है, तो यही डाल दो सीधा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ए क्या है बेटा, ए अपने पास है, ए स्क्वायर देख लो ना सीधा, 9/4 था बेटा, सो 9/4/2 दैट मीन्स 9/8, क्योंकि ए स्क्वायर बाई 2 बेटा, ए स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो अपने पास थी 9/4, ठीक है। एंड लॉग, ओके, x की जगह आपके पास बेटा जो है वो क्या आ जाएगा, x की जगह x प्लस 3/2 आ जाएगा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं, प्लस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। बताओ कोई परेशानी, कुछ भी नहीं। अच्छा ये हो सकता है कि ये 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 है, ठीक है ना, आंसर का बता रहा हूं बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, ये भी ठीक है, -9/8 है, ये भी ठीक है। लॉग, मुझे बताओ अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2x प्लस 3 प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x आएगा कि नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 आएगा बेटा, ठीक है ना, ध्यान से समझना अब इसको, डिवाइडेड बाई 2 आएगा। एंड लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, लॉग ए अपॉन लॉग बी से बेटा, सो लॉग ए तो रहेगा क्योंकि उसमें मेरे पास वेरिएबल्स आ रखे हैं, पर लॉग बी जो कि डिवाइडेड बाई 2 आया था बेटा, जिसको मैं ये लिख सकता हूं -9/8, मल्टीप्लाई भी तो होगा बेटा साथ में, है ना, ऐसे अकेला मत छोड़ देना बेचारे को। सो -9/8 log 2, और ये प्लस का c मिला के, या फिर अभी तक अपन c1 लेते आए थे और इसको मिला के आप c लिख सकते हो ना, तो आपको आंसर ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, ये तो c हो गया, इसको छोड़ो। सो आंसर आपको ये भी मिल सकता है बेटा और ये भी मिल सकता है, आप खुद देख लेना कि कौन सा सही है, ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। आप ये अपॉन में 4 वगैरह नहीं हो तो ये लॉग की प्रॉपर्टी से मैनेज हो गए, लॉग ए अपॉन लॉग बी करोगे तो, क्योंकि कांस्टेंट ही तो है पूरा का पूरा, सो C1 के साथ मैनेज कर दिया बेटा, C आ गया, ठीक है ना। चलो आया समझ में आपको, ठीक है, आगे बढ़े। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास क्या है 1, तो इसको आप 1 का स्क्वायर लिख दो बेटा। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा आपको लगता होगा, पर मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप जो है इसको समझे, आप इसको क्या करो इस तरीके से लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 और ये आपका dx इंटीग्रल, ये हो जाएगा x/3 का होल स्क्वायर प्लस में बेटा आ जाएगा 1, x/3 का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 1, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा अब मुझे बताओ कि आपके पास यहाँ पे x/3 है, मैंने बोला था प्लस और माइनस में आ जाए तब तक कोई परेशानी नहीं, बट अगर कोफिशिएंट आ जाए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा 1/3, सो 1/3 आया। अब आप इसको क्या करोगे, या तो आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना, जो भी, मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, पर कुछ बच्चे फंस जाएंगे, अगर मैं कह रहा हूं आपकी सुविधा के लिए बोल दो इसको t मान लो बेटा। सो अगर आप x/3 को t लेट करते हो बेटा, क्या करते हो, t लेट करते हो, तो देखो क्या क्या आ जाएगा आपके पास, या फिर देखो मैं तरीका और भी इससे भी बढ़िया तरीका आपको बता देता हूं। एक तो तरीका ये देख लो, पहले x/3 को t लेट किया बेटा, सो dx, ये 1/3 बाहर ले लो, x का क्या हो गया dx इजिकल्स टू क्या हो गया dt, या फिर dx इजिकल्स टू आ जाएगा 3dt बेटा, क्या आ जाएगा 3dt आ जाएगा। अब आपको dx की जगह 3dt रखना है और t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है बेटा, समझ गए ना क्या किया मैंने, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ पे dt, एंड यहाँ पे क्या आ गया बेटा 3 आ गया, क्लियर। अब मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इसको जो है आपने ये किया, आपने x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 था, इसको x/3 का कंबाइंड होल स्क्वायर लिख दिया, और प्लस में आपने जो 1 था उसको रहने दिया। मैंने कहा था कोफिशिएंट में कुछ आ जाए तो वो दिक्कत करता है डेरिवेटिव में, प्लस माइनस में जो कांस्टेंट आता है वो 0 बना देता है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बेटा देखने जाते हैं तो x/3 को अगर मैं t लेट करता हूं बेटा, तो मेरे पास क्या आएगा 1/3 बाहर ले लो, x का dx हो गया dt, मतलब dx इजिकल्स टू 3dt, इसकी जगह मैंने 3dt लिख दिया, t स्क्वायर प्लस 1, ये आपके x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। मैं ये कह रहा था आपको कि थोड़ा सा अगर आप दिमाग चलाओ और इसको सॉल्व करो बेटा, तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा,
आपके पास आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय 9 को कोई भी बच्चा देखता है तो उसको एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर लिख देता है पहले ही, और टी मान के करना शुरू कर देता है। पर मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक सेकंड के लिए यहां पे सोचे कि आप इसको अगर अंदर सॉल्व करें रूट में, तो आपके पास मिलेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। अब डिवाइडेड बाई 9 है बेटा, वो आ जाएगा आपके बार, दैट इज 1/3। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास? 1/3। एंड आपके पास यहां पे जो बचेगा वो बचेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास देखो क्या हो गया बेटा, अब आपके पास हो गया 1/3, तो ठीक है, अब आपके पास यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपके पास पूरा का पूरा फॉर्मूला ही बना हुआ पड़ा है। सो ये आप पे डिपेंड करता है बेटा कि आप इसको किस तरीके से करते हो। ठीक है ना। अब दोनों में आप आंसर निकाल के देख लो। आप बोलोगे सर के आंसर, मैंने आपको पहले ही बोला इंटीग्रेशन में मेथड चेंज कर दिए तो वहां पे बात बिगड़ जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, इसमें इसके अकॉर्डिंग मैं करूँ तो ये 3 बार ले लो बेटा। यहाँ पे बताओ इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो हाफ ऑफ एक्स रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग टी। ए की जगह बेटा क्या कर दूं, 1 कर दूं ना मैं इसको, प्लस 1/2 लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1। हालांकि यहाँ पे मेथड चेंज नहीं किया, यहाँ पे करने का तरीका ही चेंज किया अपन ने। चलो बताओ बेटा, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू x/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा, है ना। इस 3 का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। अच्छा x/2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x/3 रखूंगा, 3 से 3 तो x/2 बचा। टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर कहाँ से लेके आए थे, उठा के यहाँ से लेके आए थे, तो ये कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 3 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये 3/2 हो जाएगा। लॉग टी की वैल्यू रखी x/3 प्लस यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 और प्लस में आ गया c। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे रह जाएगा ये। बेटा ये मुझे लग रहा है कि ज्यादा यूं डिफिकल्ट मतलब अलग से लग रहा है, पर ये बड़ा शानदार सा लग रहा है कि आपने इसको क्या कर दिया बेटा, एलसीएम ले लिया। सो अपने पास आ गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 रहा, उसको मैंने बाहर ले लिया। 9 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ये, सो 1/3 तो मेरे पास बाहर रह गया, है ना। 1/3 तो मेरे पास बाहर रह गया। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, हाफ ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो गया। अब आपको पता है कि आप कौन से तरीके से करना, जो आपको अच्छा लगे आप कर देना। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 आएगा बेटा, ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर कितना बेटा, 9/2 एंड यहां पे आपके पास आएगा लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस में आपके पास सी आएगा बेटा। अगर आप 1/3 का मल्टीप्लाई करवाते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा x/6। आप बोलोगे सर चेंज, बेटा यहाँ पे भी इस 3 अगर आप एलसीएम लेके इस 9 को बाहर लाते हो तो यहाँ पे भी x/6 ही मिलता है, बाकी ये सेम हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर आप 1/3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा 3/2 ही बनेगा लॉग, और यहाँ पे ये मैंने क्या बोला था, इसमें 3 बाहर लेके लॉग का 3 सी के साथ जो मैंने, तो जाएगा बचेगा क्या, लॉग x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर। बात ही खत्म। तरीका कौन सा सही लगा आप जरूर बताना मुझे। मेरे हिसाब से ये बढ़िया शानदार सा तरीका है, ठीक है, करने का इसको, क्योंकि इसमें कुछ झंझट ही नहीं, सीधा फॉर्मूला ही दिख रहा है, इसमें टी मानोगे करोगे इतना बढ़िया। ठीक है, तो आप जरूर बताना कौन सा बढ़िया लगा। ठीक है, ये तो आप प्रॉपर मेथड, कोई भी बच्चा आएगा तो वो यही करेगा, इसको यही लिखेगा x/3। मैं कह रहा हूँ एलसीएम लेके इसको सस्ते में निपटा सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 10 एंड 11। बेटा ये फॉर्मूला ही पड़ा है आपके सामने। मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है बेटा क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है बेटा। ठीक है ना। अच्छा आप ये यहाँ पे दिमाग में साइन इनवर्स मत लेके आ जाना कहीं, है ना, बढ़िया ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो आप कहीं ठोक दोगे। बेटा मैं कह रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे हाफ ऑफ एक्स कहाँ मिल रहा है बेटा, ये रहा, एक तो यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ पे मैं एक जगह ही मिल रहा है।
तो हाफ ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो भी था आपके पास, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए अपने पास 1 था, ए स्क्वायर बाई टू 1/2 लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन ए जो है वो आपका फॉर्मूला ही लिखा हुआ पड़ा है, ठीक है ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डन, प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड प्लस में बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप x तो x ही आपका a की जगह 1 रख दो बेटा, सो हाफ ऑफ x ये पूरा सेम पड़ा, a की जगह 1 रखना, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, समझ में आ गया बेटा। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx इज इक्वल टू, बेटा आपको जो है ये जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के इसको आपको जो है वो बेटा सबसे पहले इसको आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो थे अपने 3 उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओगे, सो कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 4 एंड इसका स्क्वायर 16। तो देखो मेथड आपको पता है, तो प्लस 16 कर दिया एंड माइनस 16 कर दिया बेटा। अब मुझे बताओ प्लस 16 करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? सो बनेगा x, ये माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा बेटा। सो ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। एंड 7 माइनस 7 माइनस जो है 16 दैट इज माइनस 9, सो माइनस ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बेटा, ठीक है। सो ओवरऑल आपके पास जो बना वो ये बनेगा, इसमें x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बेटा। मुझे बताओ यहाँ पे जो है क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे आ रहा है -4 प्लस 4 कभी दिक्कत नहीं देता है। कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी इक्वल टू 1, ये आपको जो है पता होना चाहिए बेटा। यहाँ पे 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लगाओगे बेटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में सबसे पहले आप दिमाग में जो है एक चीज रखना कि यहाँ पे जब आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगाते हो बेटा, लिख दूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू बेटा हाफ ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा यहाँ पे माइनस आता है ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा, ठीक है। मुझे ये बताओ यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, मिडल में माइनस आ रहा है। तो मिडल में माइनस जो है बेटा एक तो ऑप्शन सी में है और एक ऑप्शन डी में है, बाकी में क्या है बेटा? प्लस है। अच्छा, अब आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास x जो है बेटा x माइनस 4 है। सो x माइनस 4 आप देखो, तो सबसे पहले x की जगह आ जाएगा हाफ ऑफ x मींस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? जो आपका रूट होता है एज इट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ये दोनों में ही सेम है, c और d दोनों में ही बेटा सेम है, ठीक है। चलो यहां से यहां तक ये और ये जो है अभी तक सेम है, माइनस यहां पे आता है ए स्क्वायर बाई 2। सो ए स्क्वायर बाई 2, ए जो है ए स्क्वायर क्या है बेटा? 9 है एंड 9/2 आता है बेटा। सो यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा? 9/2 रहेगा। तो ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ही जो है वो चेंजेस है। तो दोनों माइनस में था, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स मीन्स एक्स माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज रूट प्लस सी। तो बेटा आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बाई 2 जो है वो कितना हो जाएगा? 9/2, और यहाँ पे जो है वो क्या लिखा हुआ है? 9/2। समझ गए? तो ये जो थी वो थी आपकी एक्सरसाइज बेटा, कौन सी थी? एक्सरसाइज 7.7, ठीक है। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बताएं अपने दोस्तों को भी कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस को किए जाते हैं। यहाँ पे जो है अपने को कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।